गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम चैप्टर नंबर 6 सातत्य अवकलन के बारे में पढ़ रहे थे। सातत्य के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था, विविध के क्वेश्चन भी हमने हल कर लिए थे। आज हम अवकलनीयता के बारे में बात करेंगे। अवकलन परिभाषा: कोई फलन y बराबर f अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि उस बिंदु पर उसका दायां अवकलज उसके बाएं अवकलज के समान हो या बराबर हो। यानी कोई फलन हमें दिया जाएगा, फलन देने के बाद उसके प्रांत का कोई बिंदु लेकर चलेंगे, उस बिंदु पर उसके बाएं अवकलज और दाएं अवकलज के मान निकालेंगे। यदि वो दोनों मान बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे वो फलन अवकलनीय है। अब अगर फलन बराबर नहीं आते दोनों मान तो हम कहेंगे फलन अवकलनीय नहीं है। अर्थात y बराबर f x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि उसका बाएं अवकलज दाएं अवकलज के क्या हो, बराबर। बाएं अवकलज को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको LHD के द्वारा दर्शाते हैं, और दाएं अवकलज को हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम RHD के द्वारा दर्शाते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे हमने लिमिट सीमा में बात की थी, बाईं सीमा दाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, LHL और RHL। यहां पर अवकलज आ गया इसलिए लिमिट के स्थान पर डेरिवेटिव आ गया LHD एंड RHD। इसको लिखने का तरीका और भी होता है, f डैश a माइनस 0 इक्वल टू f डैश a प्लस 0। यदि आपको याद हो, अगर मैं यहां से डैश हटा दूं तो ये बन जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये बन जाएगी आपकी राइट हैंड लिमिट। डैश डैश अवकलज को दर्शाता है, डेरिवेटिव को दर्शाता है, इसलिए बन गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये बन गया राइट हैंड डेरिवेटिव। या इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, L f डैश a इक्वल टू R f डैश a। L का मतलब लेफ्ट, बिंदु A पर डेरिवेटिव, R का मतलब राइट, बिंदु A पर डेरिवेटिव। अब बात आती है कि बाएं अवकलज और दाएं अवकलज का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को आप दो प्रकार से मेंशन कर सकते हो, f डैश a माइनस 0 के द्वारा भी या L f डैश a के द्वारा भी। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, एक ही रिजल्ट आएगा दोनों का। हम इसको लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव को भी दो प्रकार से लिख सकते हैं, f डैश a प्लस 0 या r f डैश a। दोनों में से कुछ भी लिखें, इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। इनके द्वारा आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को हल करेंगे। दोनों मान यदि सेम आ जाएंगे तो हम कहेंगे फलन दिए गए बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। हल करने का तरीका वही है जो हमने लिमिट में हल किया था। देखो f a माइनस h, f a प्लस h, ये आपकी कौन सी लिमिट थी, ये बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट। f a दिए के बिंदु पर मान निकाला था, f a प्लस h ये आपकी दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट थी। तो आप क्या करेंगे, पहले की तरह से ही यहां से फलनों को हटा देंगे। तो जब आप फलनों को हटा देंगे, फलन हटाने के बाद आपके पास एक लिमिट वाला क्वेश्चन बन जाएगा, जिसे आपने 11th में भी हल किया था। फलन अंश बटे हर में आएगा, किसी ना किसी प्रकार से हर में से हम h को हटा देंगे ताकि 0 नहीं बने, और हल करने पर कोई ना कोई इसका निश्चित मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो हमें ये काम यहाँ पर करना है। यदि दायां अवकलज बाएं अवकलज के बराबर नहीं होगा तो वो फलन अवकलनीय नहीं होगा। फलन अवकलनीय और भी तरीके से नहीं होगा, यदि बाएं अवकलज या दाएं अवकलज में से कोई एक या दोनों अपरिमित मान ग्रहण करते हैं तो भी हमारा फलन अवकलनीय नहीं होगा। फलन अवकलनीय नहीं होगा यदि बाएं अवकलज या दाएं अवकलज में से किसी भी एक का मान या दोनों के मान यदि विद्यमान नहीं है तो भी हमारा फलन अवकलनीय
नहीं होगा। अवकलनीय होने के लिए जरूरी है कि ये दोनों मान बराबर आए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों मान यदि बराबर आएंगे तो ही फलन अवकलनीय होगा। इनका मान निश्चित होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। अब बात आती है इसके गुणधर्मों की। जैसे हमने सातत्य में पढ़ा था वही बात यहां पर भी लागू होती है। यदि दो फलन अवकलनीय है तो उनका योग, उनका गुणन, उनका अंतर भी अवकलनीय होगा। दो फलन अवकलनीय है तो उनका संयुक्त फलन भी क्या होगा? अवकलनीय होगा। एक मेन इंपॉर्टेंट काम, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर सतत भी होता है, लेकिन उसका विलोम संभव नहीं है, या हम कह सकते हैं कि उसका विलोम सत्य होना जरूरी नहीं है। अर्थात यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह सतत तो जरूर होगा, परंतु यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है तो वो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि फलन के सातत्य और अवकलनीय दोनों की जांच करनी है, टाइम कम हो तो हम पहले अवकलनीय की जांच करेंगे। यदि फलन अवकलनीय हुआ तो सातत्य की जरूरत ही नहीं है, गुणधर्म के द्वारा हम कह देंगे क्योंकि फलन अवकलनीय है तो यह इस बिंदु पर क्या? सतत भी होगा। और अगर अवकलनीय नहीं होगा तब हम जाकर इसके सातत्य की जांच करेंगे। अब हम इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं, कैसे इस मान को हल किया जाता है। तो उदाहरणों से मैं स्टार्ट करता हूं। उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर x² into में e की पावर 1/x माइनस 1/e की पावर 1/x के माइनस में आ जाएगा अपॉन e की पावर 1/x प्लस e की पावर माइनस 1/x। जब x नॉट इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करो। तो हम यहां पे फलन दिया हुआ है कि f(x) बराबर x² इंटू में e की पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस 1/x अपॉन e की पावर 1/x प्लस e की पावर माइनस 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) बराबर 0 जब x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर हमें अवकलनीय की जांच करनी है कि फलन अवकलनीय है या नहीं। तो सातत्य की तरह वहां पर हम 3 मान निकालते थे, यहां पर हमें 2 मान निकालने हैं, एक हमें दाएं अवकलज का मान और एक हमें बाएं अवकलज का मान। कोई मान पहले निकालें, कोई मान बाद में निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हल करते समय सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आप फलन लिखेंगे। सॉल्यूशन की बात है, सबसे पहले आप कहेंगे गिवन या दिया गया है, फलन को आप उतार देंगे। अब लेफ्ट या राइट जो भी मान आप चाहें पहले आप हल कर सकते हो। तो हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0 क्योंकि हमें 0 पर ज्ञात करना है तो 0 में जोड़ दिया। अब आप इसको लिमिट में बदलेंगे, फॉर्मूला का जो था लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h के स्थान पर 0 प्लस h माइनस f a के स्थान पर f0 अपॉन h। फॉर्मूले के अंदर हमने a लिखा था यहाँ पर 0 क्योंकि वहां पर बिंदु a था, यहाँ पर बिंदु 0 है फॉर्मूला। अब हमारा काम है यहाँ से फलनों को हटाना। f0 प्लस h का मान, f0 का मान हमें रखना है। सातत्य की तरह ही f0 प्लस h वो बिंदु लेकर चलेंगे, वो फलन लेकर चलेंगे जहां पे चर का मान 0 से बड़ा है। f0 वो फलन जहां पे चर का मान 0 के बराबर है। तो अगर फलन को ध्यान से देखें, ऊपर वाला फलन आएगा जब चर का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 से बड़े और 0 से छोटे मानों के लिए फलन ऊपर वाला आएगा। और जब फलन का मान 0 के बराबर है तो मान 0 आएगा। तो मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, फलन को हम खत्म करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0
तो ऊपर वाले फलन में जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब केवल एच रख देता हूं, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर ई की पावर 1 अपॉन एच माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच। ये f0 प्लस h का मान रख दिया है माइनस, तो यहां पर मैंने माइनस लगाया। f0 x बराबर 0 पर मान कितना है 0, तो यहां पर हमने 0 रख दिया अपॉन h। तो मैंने क्या किया, फलन को हटा दिया है। अब हल करना है, लिमिट हल करनी है। फलन अंश बटे हर में है, यदि हर में मैं लिमिट रखता हूं तो 0 बन रहा है। कुछ ऐसा किया जाएगा कि 0 नहीं बने तो h हटाने के लिए हल करते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू को पहले सरल कर लें, इसमें से 0 को घटाया जा रहा है तो 0 को हम छोड़ देते हैं। लिमिट f टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इनटू में e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन h। किसी संख्या में 0 को घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें से 0 को घटाना था तो मैंने 0 को छोड़ दिया है। एक h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जिसके कारण 0 बन रहा था तो मैंने इसको खत्म कर दिया है। अब हम सीधा लिमिट रख सकते हैं, h का मान 0 रखते हैं, 0 इंटू कुछ भी 0 होता है। लेकिन अगर अंदर ध्यान से देखें e की पावर 1 अपॉन h, तो हम जानते हैं e की पावर 1 अपॉन 0 यानी कि e की पावर इन्फिनिटिव का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। अनंत में कुछ भी जोड़ा जाए या कुछ भी घटाया जाए तो मान इन्फिनिटिव ही आता है, और अगर इन्फिनिटिव को 0 से गुना करें तो मान अनिर्धारित रूप आता है, इसका मान निर्धारित नहीं है। तो अब हमें क्या है, हम सीधा लिमिट अभी भी नहीं रख सकते क्योंकि अंदर यहाँ पे अनंत बन रहा है। अनंत में से कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे मान अनंत आएगा, अनंत को 0 से गुना करेंगे अनिर्धारित है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इन्फिनिटिव नहीं आए। तो हम जानते हैं e की पावर माइनस इन्फिनिटिव बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटिव कैसे आ जाए, तो e की पावर जो 1 अपॉन h है उसको हम e की पावर माइनस 1 अपॉन h में बदलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में से e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, h हमारे पास पढ़ाई है, ऊपर से e की पावर 1 अपॉन h मैंने कॉमन ले ली, e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा 1 माइनस, यहां पर e की पावर 1 अपॉन h नहीं था तो e की पावर 1 अपॉन h से गुना कर दिया और भाग कर दिया। गुना वाला बाहर चला गया, भाग वाला ऊपर आ जाएगा, तो मान आ जाएगा e की पावर माइनस 2 अपॉन h। इसी प्रकार से हर में से भी e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लिया, यहां से बाहर जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h है तो यहां से मैं e की पावर 1 अपॉन h से गुना और भाग किया, गुना वाला बाहर चला गया, भाग वाला ऊपर आकर माइनस का हो गया, e की पावर माइनस 2 अपॉन h। e की पावर 1 अपॉन h से e की पावर 1 अपॉन h कैंसिल। तो अब यहाँ पर कहीं पर भी e की पावर 1 अपॉन h मुझे दिखाई नहीं दे रही, जिसके कारण अनंत बन रहा था, तो हम लिमिट पुट कर देंगे। तो 0 इंटू में 1 माइनस e की पावर माइनस 2 अपॉन 0 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2 अपॉन 0। तो 0 इंटू में 1 माइनस किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे इन्फिनिटिव, 1 प्लस e की पावर इन्फिनिटिव। तो 0 इंटू में 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, क्यों, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटिव बराबर 0 होता है। तो 0 इंटू में ऊपर 1 बचेगा, नीचे भी 1, तो 0 से गुना करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दाएं अवकलज का मान हमें निकाला जो कि क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। अब हम बात करेंगे बाएं अवकलज की। बायां अवकलज तो यहीं से चालू करता हूं मैं, सेम प्रोसेस है हमारा बाएं अवकलज का भी। अब हम बात करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। f डैश 0 माइनस 0 लिमिट में कन्वर्ट करेंगे
लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। अब हम फलन घटाएंगे, f0 माइनस h, 0 से छोटे मान तो ऊपर वाला फलन ही आ जाएगा। इस फलन में जहां जहां पर विचार आ रहा है वहां पर हम 0 माइनस h यानी कि माइनस h रखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x स्क्वायर तो यहां पर आ जाएगा माइनस h का होल स्क्वायर, e की पावर 1 अपॉन x यानी कि 1 अपॉन माइनस h, माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन x तो माइनस 1 अपॉन माइनस h अपॉन e की पावर 1 अपॉन x के स्थान पे 1 अपॉन माइनस h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन x यानी कि माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस f0 का मान वही अपॉन में माइनस h। अंश को हल कर लेते हैं, इस जीरो को हम छोड़ देते हैं, किसी भी संख्या में जीरो घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का होल स्क्वायर तो ये h स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, e की पावर 1 अपॉन h अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, e की पावर 1 अपॉन h अपॉन में माइनस h। जीरो को मैंने छोड़ दिया बेटा, h से h कैंसिल, ये माइनस में ऊपर लिख लेता हूं तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इनटू में e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस e की पावर 1 अपॉन h अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस e की पावर 1 अपॉन h। अगर आप लिमिट पुट कर रहा हूं फिर मंझले ब्रैकेट के अंदर e की पावर 1 अपॉन h, यहां पर इन्फिनिटिव बनेगा, इन्फिनिटिव नहीं बने तो अंश व हर में से e की पावर 1 अपॉन h क्या करेंगे, कॉमन लेंगे पिछली बार की ही तरह। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h आपके पास है, ऊपर से हमने e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लिया तो यहाँ पर e की पावर 1 अपॉन h नहीं है तो हम e की पावर 1 अपॉन h से गुणा भाग करेंगे, गुणा वाला कॉमन चला जाएगा, भाग वाला ऊपर आकर e की पावर माइनस 2 अपॉन h, माइनस का माइनस ये कॉमन गया 1 बचेगा। इसी प्रकार नीचे भी e की पावर 1 अपॉन h नहीं है, कॉमन लेंगे गुणा में आ जाएगा e की पावर माइनस 2 अपॉन h प्लस 1, ये दोनों मान कैंसल। अब आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस 0 इनटू में e की पावर माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 2 अपॉन 0 प्लस 1, माइनस 0 इनटू में e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान मैंने भी बताया था वो 0 होता है, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 अगर हम बात करें तो 0 इंटू अंदर हमारे पास बचेगा माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 बराबर 0। ये हमारे किसका मान आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान आ चुका है। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, उसको समीकरण नंबर 1। तो आप क्या कह सकते हो, समीकरण 1 व 2 से दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव आता है दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है या अवकलनीय होगा। तो इस प्रकार से जब भी हमें दिया जाएगा फलन अवकलनीय है या जांच करनी है तो आप उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों मान निकालेंगे। निकालने के बाद देखेंगे क्या दोनों मान बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो फलन अवकलनीय है, अगर नहीं आते तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। अब हम अगले उदाहरण उदाहरण नंबर 10 की बात करते हैं।
उदाहरण नंबर 10 है, यदि f(x) बराबर x इंटू में 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर, जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) इक्वल टू 0, जब x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर हमें अवकलय की जांच करनी है। वही को उदाहरण नंबर 9 की तरह ही है, हमारे पास ये फलन दिया हुआ है, किसी बिंदु पर जांच करने की अवकलनीय है या नहीं है। तो सबसे पहला काम हम उस फलन को लिखेंगे जो फलन हमें दिया गया है। फलन मैंने वही से उतार लिया। अब दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों मान निकालेंगे हम। तो सबसे पहले कोई भी मान हम निकाल सकते हैं, तो मैंने कहा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम पहले राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं या लेफ्ट की बात भी कर सकते हो। फॉर्मूला लिखेंगे f डैश 0 प्लस g इक्वल टू, लिमिट में कन्वर्ट करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। फॉर्मूला लिखा गया है। अब हमें फलन हटाने हैं। 0 प्लस h 0 से बड़े मानों के लिए, f0 0 के बराबर के लिए। तो फलन को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ऊपर वाला फलन नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 से छोटे और 0 से बड़े मानों के लिए ऊपर वाला फलन आएगा और 0 के लिए नीचे वाला फलन। तो हम फलन हटाने जा रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब केवल h, तो ऊपर वाले फलन में जहां जहां पे भी चर आ रहा है वहां पर मैं चर देता हूं। तो h इनटू में 1 प्लस 1/3 साइन log h स्क्वायर, फिर माइनस f0 का मान 0 अपॉन h। मैंने फलन को हटा दिया है, f0 प्लस h और f0। फलन अंश बटे हर में है, अगर हर में लिमिट रखते हैं तो 0 बन रहा है। कुछ ऐसा करें कि ये 0 नहीं बने और हमारे पास कोई निश्चित मान प्राप्त हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाली वैल्यू कॉल कर लेते हैं अंश को। ऊपर वाली वैल्यू में से 0 घटाया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगले स्टेप में हम 0 को छोड़ देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू में 1 प्लस 1/3 इनटू साइन log h स्क्वायर अपॉन h। तो 0 को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस h से h कैंसिल, तो जिसके कारण 0 बन रहा था उस h को मैंने हटा दिया है। अब हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस 1/3 इनटू साइन log h का मान रखेंगे तो 0 का स्क्वायर। मैंने h के स्थान पे 0, तो 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर आप जानते हो 0 ही होता है। तो 0 का स्क्वायर 0, तो log 0। log 0 का मान होता है इंफिनिटिव, अनंत। तो 1 प्लस 1/3 इनटू साइन इंफिनिटिव, क्योंकि log 0 इक्वल टू इंफिनिटी। अब बात आती है साइन इंफिनिटी की। तो आप जानते हो कि साइन का कोई भी एंगल हो उसका मान -1 या उससे बड़ा, +1 या उससे छोटा होता है। अर्थात साइन का कोई भी कोण हो उसका मान -1 से लेकर +1 के बीच में दोलन करता है। तो साइन इंफिनिटी, तो साइन इंफिनिटी का मान आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1/3। साइन इंफिनिटी का मान आ जाएगा -1, +1 तक परिमित राशि। अगर मैं 1/3 को अंदर गुना कर दूं तो 1 प्लस 1/3 को अंदर गुना करेंगे तो -1/3, 1/3 तक परिमित राशि। अगर इसमें 1 ऐड भी कर दिया जाए, 1 ऐड कर दिया जाए तो 3 में से 1 घटाएंगे 2/3, 3 + 1 4/3 तक परिमित राशि। तो यहां पर जो हमारे पास दाएं अवकलज का मान है
2/3 से लेकर 4/3 तक दोलन कर रहा है, यहां पर एक निश्चित मान हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहीं से हमें पता चल सकता है, क्योंकि यह मान 2/3 से 4/3 तक दोलन कर रहा है, यहां पर एक निश्चित मान प्राप्त नहीं होता। तो जब निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है तो हम कहेंगे कि यह फलन जो है ये इस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। और अगर हम चाहें तो इसके बाद हम दूसरा मान भी निकाल सकते हैं, कौन सा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब यहां पर ये मान दोलन है, दोलन कर रहा है, दोलन मान है, एक निश्चित मान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हमें बाएं अवकलज की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाएं अवकलज से भी हमें पता चल गया कि निश्चित मान नहीं मिल रहा है, यह अवकलन अवकलनीय नहीं होगा। तो जहां तक हमें टाइम बचाना है उसके अकॉर्डिंग हम यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देंगे। आता है, दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो ये जो फलन है ये दिए गए बिंदु पर अवकलनीय नहीं है।